अगर आपकी एज बिलो 30 है, अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ऐसा है या आपका अपना काम ऐसा है जिसकी आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है और अगर आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है कि आप आईएलटीएस में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ पे इमिग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। अब इमिग्रेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एलिजिबल होने का क्या मतलब है कि आपने जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है उनके कुछ सिलेक्शन फैक्टर्स हैं। उन सिलेक्शन फैक्टर्स के ऊपर आप पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते, और उन सिलेक्शन फैक्टर्स की बेस पे आपको कुछ पॉइंट्स अलॉट होते हैं और आपके जो मिनिमम पॉइंट्स हैं वो आपकी एलिजिबिलिटी का तयन करते हैं कि आप इस काबिल हैं कि उस कंट्री के लिए अप्लाई कर सकें या नहीं हैं। तो हमें चूंकि पता नहीं होता कि अपनी एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, और हम में से अक्सर लोग जो हैं वो गूगल को या रिसर्च को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस तरीके से करना चाहिए। तो उनकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप अपने घर में बैठ के अपने कंफर्ट लेवल के अंदर रह के आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आया आप किसी मुल्क की एलिजिबिलिटी पे पूरा उतरते हैं या नहीं पूरा उतरते। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी प्रोफेशनल के पास चले जाएंगे तो वो आपको कभी नहीं बताएगा कि भाई आप एलिजिबल नहीं हैं, आप घर जाएं। वो आपको कहेगा कि नहीं भाई, आपका काम हो जाएगा, आप मुझे सिर्फ मेरी फीस दे दें, आपका काम हो जाएगा और आपको मैं भेज दूंगा। तो इसलिए आपको खुद पता होना चाहिए कि आया आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। इस एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए मैंने एक छोटा सा टूल बनाया है, बड़ा सिंपल है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके ऊपर आप एक सिंपल कैलकुलेटर की मदद से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आया आप अहल हैं इस चीज़ के कि आप उस मुल्क में मूव कर सकें या नहीं कर सकें। तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक नंबर 1 के ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर उसके बाद ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है मेरी, इसको आपने चेक करना है। तो इंशाल्लाह आपको खुद पता चल जाएगा कि घर बैठ के आप किस तरह अपनी एलिजिबिलिटी इमिग्रेशन के लिए चेक कर सकते हैं। जब हम डिस्क्रिप्शन में दिया गया पहला लिंक खोलेंगे तो ये पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा। 6 सिलेक्शन फैक्टर्स फॉर FSW प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री। अब इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि टोटल ये जो सिलेक्शन फैक्टर्स हैं इनके पॉइंट्स हैं 100 में से स्कोर करना है मिनिमम 67। अगर आप 67 पॉइंट स्कोर करेंगे तो फिर ही आप एलिजिबल होंगे। ये क्या फैक्टर्स हैं? ये फैक्टर्स यहाँ पे इस पेज पे नीचे ये 6 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इन 6 फैक्टर्स के लिए मैंने एक एक्सेल के ऊपर टेबल बनाया है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। इस टेबल के ऊपर मैंने ये सारे हाइपरलिंक्स डाल दिए हैं उनके। जब भी हम किसी पे क्लिक करेंगे हाइपरलिंक पे तो ये उसका रेलेवेंट पेज इस पे ओपन हो जाएगा। ये जो टेबल है ये मैंने अपने ब्लॉग की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया हुआ है। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 2 के अंदर है। जब आप उस लिंक को खोलेंगे तो ये टेबल खुल जाएगा आपके सामने, ये सारे हाइपरलिंक्स के साथ। आप इस पर क्लिक करेंगे अपनी लैंग्वेज को चेक करने के लिए, तो जो लैंग्वेज का पेज होगा वो ओपन हो जाएगा और आप घर बैठ के अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि एलिजिबिलिटी चेक करनी कैसे है। सबसे पहला जो सिलेक्शन फैक्टर है वो है लैंग्वेज स्किल पॉइंट्स, कि आपकी आइल्स का स्कोर क्या है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने पेज खुल गया। इसमें हमें मैक्सिमम 28 पॉइंट्स मिल सकते हैं, 28 से कम भी मिल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है आइल्स के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, राइट, रीड, लिसन, स्पीक, ठीक है। ये देखिएगा, अगर हम CLB लेवल 9 ले लेते हैं तो 6 पॉइंट हर चीज़ में मिलेंगे, 6 चौका 24 पॉइंट्स मिल जाएंगे। CLB 9 क्या होता है
कि आपका लिसनिंग के अंदर 8 पॉइंट्स होने चाहिए और बाकी सारे मॉड्यूल्स के अंदर 7 होने चाहिए। सो लेट्स से एक एजुकेटेड पर्सन जिसके पास अच्छी इंग्लिश की स्किल्स हैं वो ये स्कोर ले सकता है। इसमें मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत के साथ हो सकता है। ये 6 चौका 24 पॉइंट्स मिलेंगे। हम वापस जाते हैं अपने टेबल पे, यहाँ पे हम डाल देते हैं 24 पॉइंट्स। अब इसके बाद जो दूसरा सिलेक्शन फैक्टर है वो है एजुकेशन पॉइंट्स। इस पर क्लिक करते हैं। एजुकेशन पॉइंट्स, ये जो मैं पहला स्टेप आपको बताया था ECA का, वो ECA का जब रिजल्ट आ गया आपके पास और उसमें आपको पता चल गया कि आपकी मास्टर्स इक्विवेलेंसी मिली है, बैचलर्स इक्विवेलेंसी मिली है, ये जो भी मिला है वो उसकी बेस के ऊपर आप अपनी एजुकेशन के पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लिंक है हाउ टू रीड योर रिपोर्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं। जो ECA की रिपोर्ट हमारे पास है उसको हमने रीड कैसे करना है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने लिखा एक मिसाल के तौर पे, तो इसके सामने आ गया कि 23 पॉइंट्स जो हैं वो इसको मिलेंगे MBA को। अब हम वापस आते हैं अपने एक्सेल की फाइल पे, यहाँ पे हम 23 पॉइंट्स डाल देते हैं MBA के। ये साथ मैंने ये लिख भी दिया, CLB 9 IELTS 8 777 के ऊपर 24 पॉइंट्स हैं, MBA के ऊपर 23 पॉइंट्स हैं। इसके बाद आता है जी वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट्स, इस पर क्लिक करते हैं। ये आ गया वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ये आ गया वर्क एक्सपीरियंस पॉइंट्स। इसमें मैक्सिमम 15 पॉइंट्स किसी को मिल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखना ये है कि कनाडा या अब्रॉड, मतलब आपके अपने मुल्क में जो आपने काम किया हुआ है उसके ऊपर आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपने पहले नॉक कोड अपना सेलेक्ट करना होता है, इसके ऊपर हम फिर वीडियो बनाएंगे। ये आगे जी ब्रेक डाउन, अगर आपके पास 4 से 5 सालों का एक्सपीरियंस है तो आपको 13 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपको 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं। 6 साल से ऊपर जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, 15 पॉइंट से ऊपर आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो लेट्स अज्यूम कि आपके 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अब हम वापस जाते हैं अपने टेबल पे, यहाँ पे हमने वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 6 ईयर्स लिख के आगे 15 लिख दिया। अब देखिए हम 62 पॉइंट्स पे पहुँच गए हैं। हमें चाहिए 67 पॉइंट्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एज। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है, ये पेज ओपन होने लगा है हमारे सामने। ये आ गया जी, पूरा टेबल है। अब इसमें ज़्यादातर लोग फॉल करते हैं इस एज ग्रुप के अंदर, 18 साल से 35 साल की एज। इसमें आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं जो कि मैक्सिमम है। अगर आप 35 साल से ऊपर चले जाएंगे तो फिर आपका एक एक पॉइंट एक एक साल पे तकरीबन कम होता जाएगा। तो ये हम अपने टेबल पे वापस आके 12 पॉइंट डाल देते हैं। साथ मैंने लिख दिया एज 18 से 35 साल की। अच्छा, ये जो अगला सिलेक्शन फैक्टर है अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा, तो ये चूँकि हमारे पास अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है तो इसलिए मैंने इसके आगे डॉट्स डाल दिए हैं, इसको हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं यहाँ पे। आखिरी जो सिलेक्शन फैक्टर है वो है अडॉप्टेबिलिटी पॉइंट्स। अडॉप्टेबिलिटी पॉइंट्स के ऊपर सॉरी मैंने क्लिक नहीं किया, ये है जी अडॉप्टेबिलिटी पॉइंट्स। इसमें आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट मिल सकते हैं। यहाँ पे देखें 5 पॉइंट इसके हैं, 5 पॉइंट इसके हैं, नीचे मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट ही मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। तो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि आपका कनाडा में कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान, इंडिया या साउथ एशिया या किसी भी मुल्क में रहते हुए आपके पास कनाडा का रेफरेंस ना हो तो आपको कौन से पॉइंट्स मिल सकते हैं? वो ये वाले 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको। ये क्या है? योर स्पाउस लैंग्वेज लेवल। अगर जो भी आपका स्पाउस है, मतलब आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, उसने अगर आइल्स अटेम्प्ट किया है और उसका मिनिमम CLB लेवल 4 आया है। अच्छा, ये जो CLB लेवल 4 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये सबसे कम जो स्कोर होता है ना आइल्स में, उसको CLB लेवल 4 कहते हैं। तो अगर आपका स्पाउस का आप आइल्स का टेस्ट दिलवा देते हैं और उनको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है तो उनको 5 पॉइंट्स से मिल जाएंगे, ईजी हैं। अच्छा, इन 5 पॉइंट्स का अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि ये आपको मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं।
तो प्लीज़ इसमें आयल अपना जो स्पाउस है उसको ज़रूर आइल्स अटेम्प्ट करवाएं अगर आपने बाइक के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, अब ये देखिए जी, हमने ये सारी चीज़ें डाल दी, हमारे टोटल अचीवमेंट पॉइंट्स जो हो गए वो 79 हो गए। अब ज़रा देखिएगा कि 79 पॉइंट्स हमारे आए हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 67, तो दैट मीन्स के हमारे चांसेस काफ़ी रोशन हैं। अब हमारे पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं 12, तो ये 3 मैंने चीज़ें लिखी हैं कि अगर आप के पास एक मतलब रूम है, एक आपके पास कुशन है 12 पॉइंट्स का, तो अगर आप सिंगल हैं तो सारी बात है आपके स्पाउस का आइल्स प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो आपके 5 पॉइंट ये कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, पीछे 7 पॉइंट्स आपके ज़्यादा बढ़ेंगे। तो 7 पॉइंट्स का मतलब ये कि आपकी अंग्रेज़ी अगर थोड़ी सी कमज़ोर है तो आपके 4 पॉइंट्स कम हो जाएंगे, और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है, बैचलर्स की डिग्री है, तो आपके 2 पॉइंट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 11 पॉइंट्स कम हो सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 11 पॉइंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो भी आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। अच्छा, अब जो ये टेबल है, ये टेबल मैंने अपने जो ब्लॉग पे डाला हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप लिंक नंबर 2 पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉग ओपन हो जाएगा। इस ब्लॉग के ऊपर मैंने ये टेबल एज इट इज़ डाल दी है। ठीक है, तो आप इसमें किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अगला हाइपरलिंक खुल जाएगा। आप अपने पॉइंट्स को एक कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करके तो अपना टोटल सिलेक्शंस चेक कर सकते हैं। ये काम वो है जो आप खुद कर सकते हैं, आपको इसके लिए किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम वापस चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे की तरफ। ऑलराइट, सो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने बनाई है ये उन लोगों के लिए बनाई है जो ज़रा कंफर्टेबल नहीं होते किसी से इमिग्रेशन के बारे में सवाल जवाब करने के हवाले से कि अगला बंदा क्या सोचेगा। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई मैंने ताकि वो अपने घर के अंदर बैठ के, अपने कंफर्ट लेवल के अंदर बैठ के वो खुद चेक कर सकें कि आया वो एलिजिबल हैं या नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो से ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अपनी एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जो पॉइंट कैलकुलेटर सिस्टम है वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उस टूल को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो मैं बाकायदा आपको उनके वेब पेज के ऊपर ले जाके तो वो सारी गाइडेंस दूंगा। इट विल बी अ कंप्लीट गाइड, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अली इफ्तिखार एंड आई एम साइनिंग ऑफ।